तो हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पहला अध्याय प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं को समझेंगे। तो पहली स्थिति इसमें क्या बनती है? शांत दशमलव। ठीक है, तो शांत दशमलव क्या होता है? इसमें शेष शून्य हो जाता है। शेष शून्य हो जाता है। अब शेष शून्य तो कब हो जाता है, ये तो मैंने बताया नहीं। जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, तो नॉर्मली हमने भाग दिया होगा छोटी क्लासों में, डायरेक्ट चला जाता है। ठीक है, अब हम परिमेय संख्या इनका भाग देना सीख रहे हैं। ठीक, तो जब हम किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देते हैं, तो एक समय पर ऐसा आता है कि शेषफल शून्य हो जाता है। उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। इसका एग्जाम्पल जैसे 7/8। ठीक है, करके देख लो। यदि हम इसका इसमें भाग देंगे तो देखिए, तो पहली बात तो ये है कि ये छोटा है तो इसमें पहले भाग जाएगा नहीं। तो सबसे पहले 8 शून्य शून्य, कितने बचे? 7 ही। ठीक है, अब फिर नहीं जाएगा तो अब रख देते हैं हम क्या? दशमलव। जब यहाँ दशमलव रखो तो यहाँ पर क्या रख दिया करो? 0। ठीक है, पढ़ेंगे तो 8 नाम 72 होते हैं, लेकिन 8 ठिंगा 64 होते हैं। तो 8 ठिंगा 64। ठीक है, कितने बचे? 10 में से 4 जाएंगे 6, और यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक, अब देखिए, अब दशमलव के बाद तो 0 फ्री होता है। ठीक है, तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। अब 7 8 56। ठीक है, यहाँ माइनस कर रहे हैं। अब 56 तो कितना बचा? 4। दशमलव के बाद 0 फ्री। ठीक, तो 8 पंचे 40। क्या बचा? कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देते हैं, और वो दशमलव में उसका आंसर आता है, लेकिन शेषफल क्या होता है? 0 हो जाता है। तो उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। तो ये कौन सा है? शांत दशमलव। ठीक, तो दूसरा जो टाइप है वो होता है शांत एवं आवर्ती, या इसको हम बोलते हैं अनबसानी आवर्ती। तो इसकी खासियत क्या है? इसमें शेषफल कभी भी शून्य नहीं आता। तो शेषफल शून्य नहीं आता तो क्या आता? ठीक है, तो जो भागफल होता है वो रिपीट होता है। मतलब कुछ अंकों बाद वो रिपीट होने लगेगा, फिर रिपीट होने लगेगा, फिर कुछ अंक तक चलेंगे, फिर रिपीट होने लगेगा। और रिपीट कैसा होगा? एक सा, जैसे 1 2 3 4 आया, तो फिर 1 2 3 4 आएगा, फिर 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आता है। मान के चलो, मैंने लिखा 0, मान के चलो यहाँ आया 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। मतलब इस तरीके से रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम क्या करते हैं? नाम ही है शांत एवं आवर्ती, तो इसको हम शांत कर देते हैं। तो शांत करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 2 3 4, जहां से रिपीट हो रहा है उतने के ऊपर ये बार लगा देते हैं। इसको आवर्त भी बोलते हैं या रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बार लगा दिया, इसका मतलब ये होता है कि ये इतने अंक फिर से रिपीट हो रहे हैं, फिर से रिपीट हो रहे हुए अनंत तक रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसको इसलिए हम शांत एवं आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है? पुनः। ठीक, और या अनबसानी आवर्ती। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप होता है। और इसका तीसरा टाइप होता है अशांत दशमलव। ठीक है, अब ये तो शांत थे, सही बच्चे थे। ठीक, लेकिन ये अशांत है, शैतान है। ठीक, ये मानता नहीं है। ये कब तक नहीं मानेगा? कभी नहीं मानेगा। ठीक है, तो इसके दशमलव के बाद जो ये अंक आते हैं ना, वो आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे। ना ही इसका शेषफल कभी 0 आएगा, ठीक, ना ही वो रिपीट होंगे। मतलब सबसे ज्यादा परेशान करने वाला शैतान बच्चा यही है, अशांत दशमलव। ठीक है, तो इसमें मान के चलो, जैसे कोई आए 0.1 2 3 2 4 5 6 2 3, मतलब ये अलग अलग अंक आते रहेंगे। अंक भी एक से नहीं आएंगे। ठीक, अलग अलग अंक आते रहेंगे,
ठीक, आते रहेंगे, शेषफल कभी शून्य नहीं आएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अशांत, क्योंकि ये मानता नहीं है आसानी से। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर और करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन की सुन लिया करो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्या है, जब अच्छे से सुनोगे तभी तो अच्छे से जवाब दोगे। ठीक है, तो पहले सुनते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, दशमलव रूप में बनाना है। जैसे पहला दिया है 36/100। ठीक, चलो देखते हैं। तो पहला क्या है, 36/100। हमें इसको दशमलव में बदलना है। दूसरी चीज हमें बताना है कि ये किस प्रकार का दशमलव है। जो अभी 3 मैंने बताए उसमें से एक बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग देंगे। इसकी ट्रिक भी समझेंगे। तो पहले मैं ट्रिक समझा देता हूँ। ठीक है, तो दशमलव की एक ट्रिक होती है, सबको पता है, जिसको नहीं पता उसके लिए। ठीक है, तो जब नीचे जीरो रहे, कंडीशन यही है कि नीचे जीरो रहना चाहिए और यहाँ 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे रहना चाहिए, तब ये वर्क करेगी। ठीक, मान के चलो 36 है, नीचे कितना है, 100 है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कितने जीरो हैं। ठीक है, कितने जीरो हैं भाई साहब, 2 जीरो। कितने आदमी थे, 2 आदमी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो है। तो ऊपर क्या करना है, उतने ही अंक बाद दशमलव रख देना है। किस तरफ से, दाएं तरफ से आते हुए बाएं। ठीक है, ये भाग का रास्ता होता है, मतलब जो भागने का रास्ता है ना वो यही है। और गुणा का रास्ता क्या होता है, ये। तो ये याद रखना, ये भागने का रास्ता है। कौन सा, भागने का, मतलब दाएं से बाएं। तो ये भागने का रास्ता है, मतलब भाग इस तरफ से इस तरफ दशमलव को ट्रांसफर कर देता है। अभी दशमलव जब कहीं नहीं रहता तो यहाँ रहता है। बोलते हैं ना कि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं। तो हर संख्या में दशमलव होता है, लेकिन क्या होता है, बाद में जीरो होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का है। तो नीचे कितने आदमी हैं, 2। तो उतने अंक के बाद क्या कर दो, दशमलव रख दो। तो 1 2 1 2, यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.36। अब आगे कुछ नहीं है, देखने में थोड़ा अच्छा ही लगता। तो यहाँ पर क्या कर दूं, एक जीरो रख दूं। तो 0.36 आंसर आ गया। ठीक, एक तो ये ट्रिक है। ठीक, तो देखिए भाग विधि किस प्रकार की होती है, ये इस तरीके से। अब कुछ महाशय ऐसे भी हैं जिन पे भाग देते नहीं बनता। ठीक है, वो महाशय लोग अभी मुस्कुरा रहे होंगे अगर वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, जबकि भाग बहुत सरल होता है। तो समझिए, बाहर बड़ी संख्या है, अंदर छोटी संख्या है, तो और घबराहट होती है। लेकिन मैं बताता हूँ करना क्या है। यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है। ठीक है, घबराओ मत। क्या करना है, जब भाग नहीं जाता ना पहली बार में, तो शून्य बार तो जाएगा ना। तो भैया 100 शून्य शून्यम शून्य, लो एक बार तो शून्य से दे ही देना है। तो यहाँ पर 36 आपका ज्यों का त्यों। ठीक है, अब फिर भी नहीं जा रहा, तो अब रखेंगे हम क्या, दशमलव। तो यहाँ पर दशमलव रख दो। तो यहाँ पर एक जीरो फ्री होता है, दशमलव के साथ ऑफर चलता है कि जीरो फ्री में देता है। तो यहाँ दशमलव रख दिया, तो यहाँ पर जीरो। अब तो जाएगा भाग, आसानी से जाएगा। तो 100 का 360 में कैसे दोगे, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 100 चौके 400, 400 ज्यादा हो रहा। तो 100 तिया 300, तो क्लियर है, 60 बचेंगे यहाँ। ठीक है, अब दशमलव रख गया। तो मैंने क्या बोला, इसके साथ ऑफर होता है जीरो फ्री। जहां भी तुम्हें जीरो की जरूरत पड़े एक रख लेना, एक रखना, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई 3 4 रख दो और अपना आंसर ले आओ। ठीक है, तो एक जीरो और रख दो। 100 छक्के 600, क्या बचा शेषफल, जीरो। तो मैंने क्या बताया था कि जब शेषफल जीरो बचता है तो ये दशमलव किस प्रकार का होता है, शांत दशमलव। तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 0.36। अतः ये शांत दशमलव है, शांत बच्चा है, ये शांत दशमलव है। तो ये इसका आंसर। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, 1/11। ठीक है, तो इसको भी हम, अब इसमें ट्रिक नहीं यूज कर सकते क्योंकि नीचे 11 है। ठीक है, तो इसको हमें भाग ही देना पड़ेगा। तो चलिए भाग देते हैं। ठीक है, भाग देना मतलब बैठना यही है, भागना नहीं है। ये भाग देना, डिवाइड। ठीक है, तो देखिए, तो 1 और बाहर क्या है, 11।
जो ऊपर होता है उसको हम अंदर रखते हैं, ठीक है। फिर वही समस्या कि बाहर दो संख्या है, अंदर एक संख्या है। तो कुछ नहीं, समस्या का समाधान क्या है, 11 शून्य शून्य, कितना बचा, एक। देखो एक बार मना लेना है, अब नहीं माने तो फिर दशमलव रख देना है। एक बार मनाया मैंने, जीरो से नहीं माना, अब नहीं मान रहा तो मजबूरी है, तो भाई दशमलव रख दू। तो यहाँ रख दिया मैंने क्या, दशमलव। अब यहाँ पर आ गया एक जीरो, क्योंकि दशमलव के साथ जीरो फ्री आता, ठीक। अब फिर नहीं मान रहा, फिर भी यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, अभी भी कम है, ठीक है। तो भाई साहब एक जीरो और रख दो, अपना क्या जा रहा, ठीक। एक जीरो और रख दो, यहाँ रख दो तो यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अब तो जाएगा भाग। तो 11 नाम 99, तो यहाँ कितने आ गए, 99, घटा दो कितना बचेगा, एक बचेगा। फिर वही स्थिति, ठीक है। आ गए ना हम वहीं जहां से शुरू किया था, ठीक। तो फिर देख लो, फिर नहीं जा रहा, तो दशमलव के बाद एक जीरो तो फ्री होता ही है, तो यहाँ भाई साहब एक जीरो रख देंगे, ठीक है। जीरो तो फ्री है, लेकिन भाग नहीं जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। जब भाग ना जाए तो फिर अब मजबूरी है कि एक जीरो यहाँ रखो, तो एक जीरो यहाँ रखना पड़ेगा। फिर 11 नाम 99, फिर क्या बचा, एक, ठीक। ये सिस्टम समझ में आया। मुझे लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, देखो फिर से बता देता हूँ। देखिए, जब एक बचा यहाँ पर, दशमलव के बाद जीरो फ्री होता है, मतलब यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ आप एक जीरो अपने मन से रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक जीरो मैंने अपने मन से रख दिया, लेकिन अभी भी अपना काम नहीं बन रहा है। तो अब बढ़ाएंगे तो अब भाई लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लोन ले लीजिए, तो यहाँ से एक लोन ले लीजिए। अब यहाँ जीरो बढ़ाओगे तो एक जीरो यहाँ भी तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर से भाग दीजिए, तो 11 नाम 99, फिर एक। इसका मतलब ये है कि ये 09 09 09 09 आता रहेगा अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो किस प्रकार से होगा, 0.09 09 09 अनंत तक, ठीक है। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब रिपीट होते हो, जहां से रिपीट होते हैं, जो अंक रिपीट होते हैं, उसके ऊपर हम बार, या जिसको आवर्त या रिकरिंग भी बोलते हैं, लगा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 0, देखो रिपीट क्या हो रहा है, 0 9 0 9 हो रहा बार बार रिपीट, तो 0 9 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अभी हमें टाइप भी बताना है कौन सा है, तो कौन सा है ये, जब रिपीट होते हैं तो ये शांत और आवर्ती या अनवसानी आवर्ती है, ठीक है। तो ये अनवसानी आवर्ती दशमलव है, ठीक है। तो आशा है ये भी सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4 सही 1/8। अरे ये तो मिश्र भिन्न है, और इसको मैंने समझाया है भिन्न वाली क्लास में। प्ले लिस्ट में जाके आप बेसिक मैथ वाली क्लास में जाके बेसिक मैथ सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल शुरू से। आपको ये लगेगा कि जैसे आप छोटे से बच्चे हो और आप मैथ सीख रहे हो। मैंने इतने इतने स्टार्टिंग से पढ़ाया है, और वो वीडियो कंटिन्यू डलती जा रही हैं, तो उसको भी देखते रहिए, जिन पर मैथ नहीं बनती उनके लिए, ठीक है। तो देखिए, पहले तो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलो। तो क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, जो आता है इसमें जोड़ देते हैं। तो 800 के 32, 32 और एक 33, तो ये आ गया अपना क्या, 33/8, ठीक। अब तो भाग जाएगा, ठीक, तो दे दो भाग भाई। तो अंदर है 33, बाहर है 8। कुछ लोग बहुत खुश होंगे, कितना सरल क्वेश्चन आ गया है कि अंदर दो संख्या है, बाहर एक संख्या है, ठीक है। तो दे दीजिए भाग। तो 8 चौके 32, कितना बचा, एक बचा, ठीक है। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक। आ गया एक। अब क्या, तो अब हम क्या करेंगे, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे, वो है दशमलव, ठीक। तो यहाँ पर रख देंगे हम क्या, दशमलव। और जब यहाँ दशमलव रखोगे तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, जीरो। तो 8 है कम 8, कितने बचे, दो। अब दशमलव के बाद जीरो फ्री, 8 दूनी 16, कितने बचे, 4।
दशमलव है तो 0 फ्री। और 8 पंचे 40। अरे, इसकी तो कहानी खत्म हो गई। मैं तो सोच रहा था कि ये तो अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो शेषफल क्या आ गया है? 0। इसका मतलब ये भी कौन सा है? शांत दशमलव है। और इसका आंसर 4.125 है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है अपना? 3/13। ठीक, अब 13 आ गया। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे 13 का दुनिया नहीं बनता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैंने ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाई है। 13 का दुनिया, 17 का दुनिया, अरे 11 के बाद बनता ही नहीं है। ठीक है, तो भाई 13 का दुनिया तो याद करना पड़ेगा इसके लिए। जिन पे नहीं बनता उनके लिए दिल पे मत लेना अपने। चलो देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 13 है। ठीक है, फंस गए। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले जब कम संख्या हो तो शून्य का, तो 13 शून्यम शून्य, कितने बच गए? 3। ठीक है, अब फिर भी नहीं जा रहा, तो अब हम क्या करेंगे? अपना दशमलव को यहाँ बिठा देंगे। ये देवता हैं, ये बैठ जाते हैं तो हमारा काम आसान कर देते हैं। तो इन देवता को खुश करिए। वो देवता खुश होते हैं पढ़ाई करने से। ठीक, यज्ञ करने से पहले होते थे, अब पढ़ाई करने से होते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ दशमलव तो यहाँ 0। फिर पढ़ेंगे दुनिया, आती है? पढ़ो। 13 दूनी 26, 13 ती 39। 3 बार में ज्यादा हो रहा, तो 13 दूनी 26। अब 30 में से 26 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। अब 0 फ्री, तो यहाँ फिर 0 रख दो। अब 13 ती 39, कितना बचेगा? 1। अब फिर फंस गए मियाँ। ठीक है, अब देखो, 1 आ गया तो 1 0 तो फ्री रहता है, वो हमने रख दिया। लेकिन अभी भी भाग नहीं जा रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 13 शून्यम शून्य, फिर 10। समझे? पिछली बार मैंने डायरेक्ट 0 रख दिया था, इस बार मैंने और गहराई से बता दिया कि जब ना जाए तो भाई, एक बार भी नहीं जा रहा तो 0 बार दे दो भाई साहब। 13 शून्यम शून्य, तो 10 बच गया। अब तो फ्री है, फ्री। अब 100 आ गया। ठीक है, तो 13 7 91। 13 7 91, 13 मेरा 7 91, कितने बचेंगे? 9। ठीक है, फिर 0 रख दो, तो 90 आ गया। अब 13 7 91 होता है, तो 13 छम 78, घटा दो। 10 में से 8 गए 2, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, अब 12 आ गया, 120 आ गया। ठीक है, अब तेरी नम्मा 117, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। देखो भाई साहब, अभी जाके ये माना है। ठीक है, तो यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3 आ गया है। अब तुम फिर से वही प्रोसेस करोगे तो फिर यही आएगा, फिर 3 आ जाएगा। फिर प्रोसेस करोगे फिर यही आएगा, फिर 3 आ जाएगा। मतलब समझो, ये रिपीट होता रहेगा, मानेगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आंसर कैसे लिखेंगे हम? 0.230769। और इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम? आवर्त, क्योंकि ये यहाँ से रिपीट हो रहा है। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं लिखना हो तो एक बार ऐसा लिख दो बिना आवर्त लगा के, लेकिन यहाँ डैश डैश लगा देना अनंत तक। ठीक है, और दोबारा जब लिखो तो उसके ऊपर क्या लगा दो? आवर्त। ठीक, यहाँ लगा सकते हो या। ठीक, तो ये इसका दशमलव का प्रकार क्या है? शांत और आवर्ती, या अनबसानी आवर्ती। अनबसानी नीता अंबानी नहीं है, नीता अंबानी आवर्ती लिख दो। ठीक, कौन सा? अनबसानी आवर्ती। ठीक है, अब आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है? 2/11। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। इसको चाहो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अब मैं जिम्मेदारी लेके बैठा हूं तो करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अंदर क्या है? 2, बाहर क्या है? 11। ठीक है, वही कहानी, नहीं जाएगा तो शून्य बार, तो 11 शून्य शून्य, कितने बचे? 2। ठीक, अब फिर 2 आ गया। अब फिर नहीं जाएगा तो अब आएगा क्या? अपना ब्रह्मास्त्र दशमलव।
तो यहाँ पर बैठ गए देवता। अब देवता बैठ गए तो यहाँ जीरो तो रखना पड़ेगा। अब देखो 20 आ गया, इससे ज्यादा है, अब भाग जाएगा। तो 11 दूनी 22 होता, तो 11 एकम 11। कितने बचेंगे यहाँ? 9 बचेंगे। ठीक है। अब देखिए 9 आ गया, दशमलव रख दिया तो एक जीरो फ्री। अब 11 9 99 होते हैं, तो 11 अट्ठे 88। ठीक है, कितने बचेंगे? दो। अरे ये तो जल्दी आ गया, ये है दो। आ गया ना दो। अब तुम इसको फिर से करोगे, करके देख लो, चलो ज्यादा वो नहीं करते, करके देख लो। दशमलव के बाद जीरो फ्री, तो 11 ये आया, 11 एकम 11। फिर कितने बचेंगे? 9। फिर जीरो फ्री, 11 अट्ठे 88। फिर कितने बचेंगे? दो। ठीक है, फिर से करोगे, फिर यही आएगा, तो बार बार ये रिपीट होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो हम आंसर किस प्रकार लिखेंगे? तो आंसर है हमारा 0.181818 लिखते चलो, या डैश लगा दो, क्योंकि ये अनंत तक जाएगा। या क्या बताया था मैंने कि जो अंक रिपीट होते हैं, जो रिपीट होते हैं, मान देखो यहाँ पर 18 18 18 रिपीट हो रहा। अब जरूरी नहीं दो, दो के अलावा पिछले क्वेश्चन में 4 5 अंक आए थे, 15 अंक भी आ सकते। तो रिपीट जहां तक होते हैं, तो उसके ऊपर क्या लगा देना है? ये बार या आवर्त, और इसका टाइप बताना है। फिर से वही नीता अंबानी आवर्ती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? या शांत और आवर्ती, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 329/400। ठीक है, तो अब 400 का दुनिया तो हम पढ़ने नहीं जाएंगे या बनाएंगे नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सरल कर लो। सरल कैसे कर लो? तो ऊपर जो 329 है, एक तो यहाँ कुत्ते इतने इतने भौंकते हैं, हो सकता है आपको आवाज नहीं आ रही हो, क्योंकि मैं नॉइस कैंसिलेशन करे हूँ। भाई पढ़ाई से दिमाग उचक जाता है, एक तो खुद को पढ़ाना नहीं, कुत्तों को यहाँ डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, भौंकते रहते दिन भर। ठीक है, तो 400 को हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना, 4 गुणित 100। 400, 4 गुणित 100 तो 400। तो इसमें इसमें कोई अंतर तो है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 का भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, खुश हो गए होंगे कुछ लोग, 4 का दुनिया, 4 का दुनिया तो सबको आता है। अभी भी कुछ ऐसे हैं जिसको 4 का भी नहीं आएगा। ठीक। देखिए अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 329, यहाँ पर है 4। ठीक है, अब ये तो बनता होगा, एक संख्या लेते हैं, यहाँ एक संख्या लेते हैं। ठीक है, भाई छोटी है तो दूसरी और ले लो भाई। तो ये क्या हो गई? 32। तो 4 8 32। कहानी खत्म, उतारे आए 9। ठीक है, अब 4 दूनी 8, कितना बचा? 1। वही मैं सोचू दशमलव नहीं आ रहा था, अब आया। ठीक। अब इसमें तो जाएगा नहीं, तो हम क्या कर देंगे, सीधा यहाँ दशमलव रख देंगे, यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और 4 दूनी 8, कितना आया? 2। जीरो तो फ्री है, तो फिर जीरो, 4 पंचे 20। कहानी खत्म। ठीक है, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि अभी ये 100 बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या था अपने पास? 300, सॉरी, तो यहाँ पर 329/4। ठीक है, इसकी जगह पर कितना आ गया अपना? 82.25। लेकिन अभी भी ये 100 बाकी है, और 100 की मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक बताई थी कि भागने का रास्ता कौन सा है। भागने का रास्ता है ये, मतलब भाग देने का रास्ता। ठीक। तो कितने जीरो हैं बताया था ना, कितने आदमी थे? तो भाई 2 आदमी है, तो 2 अंक दशमलव खिसक जाएगा। 3 होते तो 3 अंक खिसक जाता, 4 होते तो 4 अंक खिसक जाता। ठीक है, और भागने का रास्ता क्या है? ये दाएं से बाएं। और गुणा का रास्ता क्या है? बाएं से दाएं। सब गुणा करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव इस साइड को खिसक जाएगा। तो दशमलव यहाँ है, तो 1 और 1 2 यहाँ खिसक जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 8225। लेकिन ऐसा दिखता अच्छा नहीं है, थोड़ा सा मेकअप कर दो। मेकअप करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पर रख देंगे। तो ये क्या आ गया? 0.8225। ठीक है, अच्छा बच्चा है ये, शांत बच्चा है। तो
रिपीट नहीं हो रहे, शेषफल 0 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है? शांत दशमलव। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक, तो जो एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ी होंगी उसके मैं क्वेश्चन बाई क्वेश्चन करवाऊंगा, जो छोटी एक्सरसाइज होंगी उसको हम वन शॉट में निपटा देंगे। तो आशा है कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय।